अस्सलाम वालेकुम। ये शॉर्ट वीडियो मैं उन लेफ्ट ओवर केसेस के लिए बना रही हूँ जो हमारी लाइव रिकॉर्डिंग में इंक्लूड नहीं हुए ड्यू टू सम कनेक्टिविटी इशू, आई डोंट नो, या फिर कुछ रिकॉर्डिंग का इशू था। तो लेकिन ये वाले केसेस इंपॉर्टेंट थे, सो प्लीज़ जस्ट इनको सिर्फ एक दफ़ा देख लें। हमने 5 तक केसेस डिस्कस तो हमने सब किए थे, लेकिन यहाँ तक हमने मेन सेशन में डिस्कस कर लिए थे। यस, सो दिस वाज न्यूक्लियर स्कैन। तो इसमें अपटेक आ रहा था एक राइट प्रॉक्सिमल टिबिया में दैट वाज हॉट ऑन ऑल द फेजेस, फ्लो, ब्लड पूल एंड बोन। तो इसके हमने डिफरेंशियल्स देने थे, ऐसे कोई भी लीजन जो तीनों पर आते हैं। अच्छा, मैंने 2 दफा वाइवा दिया और दोनों दफा एग्जामिनर्स ने मुझसे ये बात लाजमी उन्हें वो पूछते हैं कि ऐसे कौन से लीगेंस हैं। इवन एक दफा टॉक्स में भी ये बात आई थी कि ऐसे कौन से लीगेंस हैं जो तीनों में फ्लो, ब्लड पूल एंड बोन के ऊपर आते हैं। वो प्लीज आपने एक दफा देखने हैं। उसके अलावा जो 3 फेजेस थे, उन्होंने पूछे थे कि वाई दीज आर 3 फेजेस। इसकी निशानी सिर्फ आपने इस तरह से रखनी है दैट फ्लो फेज जो होता है ना, ये विद इन सेकेंड होता है आफ्टर द इंजेक्शन। जो ब्लड पूल होता है ये विद इन मिनट्स होता है आफ्टर द इंजेक्शन, और जो डिलेड फेज होता है विद इन आवर्स ऑफ द इंजेक्शन होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये फर्क है, जो फ्लो फेज होता है इसमें हमारे पास ब्लड का फ्लो जैसे ही जाता है, आर्टीरियल फेज जाता है, आपने उसके साथ ही उसको देख लेना होता है। जो इसका परफ्यूजन फेज होता है, ठीक है। जो ब्लड पूलिंग का फेज होता है ना, वो मिनट्स आफ्टर आता है, और उसमें हम हाइपरीमिया देखते हैं। जहां पर भी जिस जगह पर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, जहां पर हमारे पास कोई माइटोटिक लीजन आ जाएगा जिसमें हमारे पास वेस्कुलरिटी ज्यादा होगी, वहां पर हमारे पास ब्लड पूल फेज, ये दोनों आएंगे। ठीक है, डिलेड फेज में सिर्फ वहां पर आएगा जहां ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होगी या फिर ऑशियस कंपोनेंट होगा, वो विद इन आवर्स आता है। और इसमें हम बोन का टर्नओवर देखते हैं। इसकी जो एग्जांपल उन्होंने मुझसे पूछी थी, उन्होंने कहा था कि ऑस्टियोमाइलाइटिस और सेलुलाइटिस बोथ आर इन्फेक्शंस, बोथ आर इन्फ्लेमेशंस। सो ऑस्टियोमाइलाइटिस और सेलुलाइटिस में डिफरेंस क्या होगा और क्यों होगा? तो उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है वो हॉट ऑन ऑल होता है, अपटेक लेता है सारे फेजेस के ऊपर। जो सेलुलाइटिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लो एंड ब्लड पूल पे आता है, और वो नॉर्मल होता है ऑन द डिलेड फेज, क्योंकि उसमें ऑशियस कंपोनेंट होता नहीं है। ये सेलुलाइटिस सिर्फ एक सॉफ्ट टिश्यू की इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद केस नंबर जो 6 उन्होंने पूछा था, उसमें बहुत सारे मल्टी प्लानर मल्टी सिक्वेंशियल किस्म का एमआरआई था, उसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस थे। यू जस्ट डोंट नीड टू रिलाई ऑन योर वेरी मच कॉन्फिडेंस, क्योंकि हर किसी के अपने अपने मशीन्स होती हैं, अपनी अपनी रेजोल्यूशंस होती है, तो वहां पर हम किसी चीज़ों को मिस कर सकते हैं। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप बेशक नहीं बोलें सीक्वेंसेस के बारे में। ठीक है, आप जब डिस्क्राइब करेंगे लियन को, आप बता दें कि वो T1 पे लो है, T2 पे लो है, और या फिर वो पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इनहेंसमेंट दे रहा है या नहीं है। या फिर अगर आप किसी चीज़ के बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर आप उनसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। यानी इस तरह के आई थिंक दिस इज द सीक्वेंसेस, तो वो आपको करेक्ट कर देंगे। या कुछ एग्जामिनर्स बता भी देते हैं जस्ट टू सेव टाइम, बिकॉज वो भी अनॉय हो रहे होते हैं बार बार आके, एक बंदा यही बोल रहा है ये स्टार है, ये एक्सेल है, ये जो भी। अच्छा है, इसमें जो था ना वो ये था कि लियन को मैंने डिस्क्राइब कर दिया था और मैंने इसको जीसीटी ऑफ टेंडेंट शीट बनाया था। बट शी आस्क्ड मी व्हाई यू आर सो श्योर अबाउट दिस। तो मैंने उनसे कहा कि बस मुझे रेडियोलॉजिकली लग रहा है। तो दिस वाज नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देखो, एक्सेल में जब हम इसको देखते हैं तो इसके साइड से कहीं ना कहीं से टेंडन पास हो रहा होता है, इसके साइड पे कहीं ना कहीं टेंडन होता है, और वो आपको नजर आता है। उन्होंने मुझे एक्सेल पे दिखाया भी था, एंड यस देयर वाज ए टेंडन। तो उन्होंने कहा कि ये एक तो ये ज्वाइंट के आसपास होता है, कहीं भी वेल डिफाइंड होता है, और T2 पे लो होगा। बाकी चीजें मैंने उनको ऑलरेडी बता दी थी, बस उन्होंने मुझसे टेंडन का पूछा था कि व्हाट इज दिस। तो एक्चुअली उन्होंने मुझसे ऐसे नहीं पूछा कि दिस इज द टेंडन, उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज दिस हाइपो, जो सब पे हाइपो आ रहा है, लाइक बिल्कुल ब्लैक से एक डॉट आ रहा था एक्सेल पे। तो मुझे लगा कि ये कोई क्लासिफिकेशन ना हो, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द थिंग्स जो हर चीज पे ब्लैक आती हैं एंड ऑल। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि टेंडेंस भी आते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सो नाउ अब मुझे बताओ कि ये क्या है। तो मैंने कहा कि ये टेंडेंस है। तो उन्होंने कहा कि जाहिर है तुमने इसको जीसीटी और टेंडेंस शीट बनाए, इसके साथ से टेंडेंस गुजरता है। ठीक है, इसका वाइवा इस तरह से हुआ था। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास केस नंबर 7 था, इसमें भी बहुत सारे सीक्वेंसेस थे, लेकिन इसमें इतना ज्यादा क्लियर कट वैसे नहीं था। लेकिन इसमें क्या है, कंप्लीट क्लियर है, एटलीस्ट टेंडन का है, उसमें बहुत ज्यादा बर्साइटिस भी था, उसमें कैल्केनियम में भी थोड़े से बोन मैरो के एबनॉर्मल सिग्नल्स आ रहे थे। आफ्टर डिफाइनिंग ऑल ऑफ दीज, मैंने जब इसको बनाया तो उसके बाद उन्होंने मुझसे मैनेजमेंट पूछी थी। उन्होंने कहा था ये स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होती है जिसकी बेस पे हम इसकी मैनेजमेंट करते हैं, एंड दैट वाज क्वाडा क्लासिफिकेशन। उसमें ये होता है कि जो हमारे पास इसकी टाइप 1 होती है ना, इसमें पार्शियल रप्चर होता है विच इज लेस देन 50%, यानी कि उसकी जो थिकनेस होती है उसका लेस देन 50%, उसमें जो टेंडन है वो इंटैक्ट होता है, उसकी कंप्लीट ट्रांजेक्शन नहीं होती,
اور اس میں صرف اور صرف ایب نارمل سگنلز آتے ہیں. اس میں صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اڈیما آتا ہے, لیس دین 50% فائبرس کو وہ انوالو کرتا ہے. اور اس کو ہم ٹپکلی کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, کنزرویٹو مینجمنٹ سے اینٹی انفلیمیٹری دیتے ہیں. اگر اس میں کوئی سیلولائٹس اور اس طرح کی چیزیں, برسائٹس اور بہت زیادہ کوئی انفیکٹو کمپونیٹ ہے, پھر ہم اس کو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. ڈرینیج اور وہ والی ساری چیزیں آ جاتی ہے, اس میں الٹرا ساؤنڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ٹائپ 2 آتی ہے وہ ہمارے پاس کمپلیٹ رپچر ہوتا ہے وتھ ٹینڈنس گیپ. جب دو ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان جو ایک ٹینڈنس کی گیپ ہوتا ہے وہ اکول ٹو اور لیس دین 3 سینٹی میٹر ہوتا ہے, اور اس کو ہم اینڈ ٹو اینڈ اناسموسس کر دیتے ہیں, دونوں سروں کو ایسے کھینچ کے جوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ٹائپ 3 ہوتا ہے نا اس میں کمپلیٹ رپچر ہوتا ہے, لیکن جو ٹینڈنس گیپ ہے وہ 3 to 6 سینٹی میٹر ہوتا ہے, اور اس کو ہم ایزیلی ریفل نہیں کر سکتے اس گیپ کو. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹینڈن یا سنتھیٹک گرافٹ کو یوز کرتے ہیں ان دونوں کو جوائن کرنے کے لیے. جو ٹائپ 4 ہوتا ہے وہ کمپلیٹ رپچر ہوتا ہے, لیکن وہ ایک بہت بڑا رپچر ہوتا ہے, اس میں مور دین 6 سینٹی میٹر کا گیپ ہوتا ہے. یہ وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کرونک ہو چکے ہوتے ہیں, یا پھر اس میں جو اس کے آپس کے جو اینڈ پوائنٹس ہیں وہ تھوڑے سے شرنک ہو کے اور جو تھوڑے سے وہ دور دور زیادہ دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آفن ریکوائرز ٹینڈن اور سنتھیٹک گرافٹ اور اینڈ گیسٹروکنیمیا ریسیشن اس میں ہم کرتے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ نہیں پوچھا تھا, بس یہ کہ تھوڑا سا انہوں نے پوچھا تھا کہ اس میں کیا 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 چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ نے بس یہی بتانا ہوتا ہے کہ اس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے اور اس کی بیس پر پھر اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے. سو دس واز آل اباؤٹ MSK. 7 cases are completed now. Thank you.